Good morning, children. Children, we have completed lesson 1 building with bricks in the month of April. Today we will take some revision exercises, that is large numbers. Large numbers हम लोग पढ़ेंगे. First of all, we will discuss Indian place value chart, then how to write number names, numerals, expanded form and place value. Okay, तो first we will take this Indian place value chart. सबसे पहले हम लोग ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ेंगे. तो देखो बेटा, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है. इसमें 3 पीरियड्स होते हैं, लैक्स पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, वंस पीरियड. 3 पीरियड्स हम लोग पढ़ते हैं ऐसे हैं, वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड्स एंड लैक्स पीरियड. हम लोग इसको राइट साइड से पढ़ना शुरू करते हैं. समझ में आया? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? वंस पीरियड, फिर थाउजेंड पीरियड और फिर लैक्स पीरियड. ठीक है, लेफ्ट साइड से. और इन ये 3 पीरियड्स मेन हैं जो आपको अपने कोर्स में पढ़ने हैं. और इसमें होते हैं 7 प्लेसेस. इन 3 पीरियड्स में 7 प्लेसेस होते हैं. लेकिन वंस पीरियड में देखो कितने प्लेसेस हैं. वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस, 100. इन तीनों प्लेसेस को हम लोग एक साथ लिखते हैं और इसके बाद कॉमा लगता है. फिर थाउजेंड पीरियड में 2 प्लेसेस होते हैं, 1000 और 10,000. तो इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं. फिर जो आता है लैक्स पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं 1 लाख और 10 लाख. तो इनके बीच में जो हम लोग नंबर लिखते हैं उसमें कॉमा ऐसे लगाते जाते हैं. जैसे ये कॉमा लगा, ये आप लोगों को कॉमा लगाना नहीं आता है या आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो आप लोग देख लो. वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, मतलब उसमें 3 नंबर आने चाहिए. और थाउजेंड पीरियड में 2 प्लेसेस होते हैं, उसमें 2 नंबर आने चाहिए. और लैक्स पीरियड में 2 प्लेसेस होते हैं. तो ऐसे 3 2 2 का बनाते जाते हैं और कॉमा लगाते जाते हैं. आ गया समझ में इतना? ठीक है. अब चलो हम लोग देखते हैं कैसे नंबर नेम्स लगे. देखिए, हमने इसमें कुछ नंबर्स एंटर किए हुए हैं और उसमें हमने कॉमा लगा के दिखाया भी हुआ है. जैसे 14 लैक्स, तो 14 का मतलब है 1 लाख और 10 लाख. तो हमने 14 को लिख दिया. देखो, 4 को 1 लाख में और जो है 1 को 10 लैक्स में, तो हो गया 14 लैक्स. ठीक है, दिख रहा ये और ये ना. 25,000, 25,000 का मतलब 5,000 1 में और ये 2,000 10,000 में. ये दो इसके हो गए. 941, ये जो हो गया आपका वंस पीरियड में, ये तीनों प्लेसेस आ गए. ठीक है. इसी तरह दूसरा वाला नंबर देखो. अब इसमें एक ही प्लेस है लैक्स वाले में, तो हम लोग इसको सिर्फ एक ही प्लेस से पढ़ेंगे. 8 लैक्स 1,001. तो 8 लैक्स 1,000 में 1 और सिर्फ 1, और बाकी जो प्लेसेस हैं वो 0 हो जाएंगे. फिर लास्ट वाला है 3,714. तो 3 वाला 1000 में, 700 और 14 दोनों एक साथ. ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो अब इसको छोड़ो, अब आगे आओ कि नंबर नेम लिखते कैसे हैं. ये तो आपने नंबर्स इसमें एंटर किए हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में. इट इज़ वेरी इजी. आपको अगर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा. अब जैसे है हमारे पास 2,14,010. लेकिन अब आप कैसे पढ़ेंगे भाई? हम तो चलो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी. तो आप इसमें सबसे पहले देखोगे कितनी डिजिट हैं. 1, देखो क्या है, ये है 1 2 3 4 5 और 6. कितनी डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स है. 6 डिजिट्स हैं. तो हम सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट को वंस पीरियड काउंट कर लेंगे. देखो हमने लिखा भी है वंस पीरियड. और ये 2 डिजिट को फिर 1000 लिख दिया. फिर यहाँ 2 या 1 है तो लैक्स पीरियड में आ गया. तो ये हमारे 3 पीरियड हो गए. हमने ऊपर दिखाया ना 3 पीरियड. अब आप इतने से भी नंबर नेम लिख सकते हैं, नहीं तो ऊपर नंबर लिखते जाइए. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000
और 1 लाख। अब पढ़ते जाओ, जैसे 2 पे 2 लैक्स, तो हमने लिख दिया 2 लैक्स। 14, 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं तो 14,000 और 10, 100 प्लेस पे 0 है तो 10 हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए दूसरा नंबर, देखिए इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1 2, देखो 1 2 3 4 5। 5 का मतलब है ये 1000 पीरियड तक है। 3 तो इसकी हो गई उसमें वंस पीरियड में और 2 हो गई 1000 पीरियड में। तो एक हो गया वंस पीरियड और दूसरा हो गया 1000 पीरियड। और ऊपर हमने प्लेसेस भी लिखे हुए हैं, वंस, 10, 100, 1000, 10,000। तो हम जो है इसमें इसके बाद कॉमा ऐसे लगाते हैं, इसमें 25,717। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आप ऐसे ही 2-3 हम अभी वर्कशीट भेजेंगे, उसमें होंगे नंबर नेम्स लिखने के लिए, आप लिखिएगा। अब एक बात याद रखिए, 100,000 मेक 1 लाख। देखो वंस, 10, 100 3 प्लेसेस हो गए वंस पीरियड के, 1000, 10,000 हो गए 1000 पीरियड के, फिर 1 लाख आता है। अगर हम 1 लाख को 100,000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100,000। ठीक है, ये देखो वंस, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। तो ये हो गया 100,000 के लिए 3 जीरो, ये मिल के बनाते हैं 1 लाख। देखो 1, ये 3 प्लेसेस हो गए वंस के, ये 2 हो गए 1000 के और ये एक हो गया 1 लाख का। तो देखो इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कॉमा का डिफरेंस है। दिखाएं, चलो देखो इसमें वंस पीरियड के बाद, देखो राइट साइड वाले में है वंस पीरियड के बाद कॉमा है, फिर 1000 पीरियड के बाद कॉमा है, फिर लैक्स आ गया। और इसमें जो है वंस पीरियड के बाद कॉमा है, फिर 3 डिजिट और हैं 100,000 तक। ये 100,000 ये जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का नंबर है। ठीक है, चलो अब ये आपको नंबर नेम लिखना आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हम उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे देखें। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम नंबर्स को पता है कैसे लिखते हैं, उसके हर प्लेस की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, हर प्लेस की प्लेस वैल्यू लिखते जाते हैं। जैसे पहला इसमें है 45,270, ये 3 एक हो गए, है ना, और ये 2 एक, 45,270। तो 45,000, 40,000 प्लस 5,000 ये हो गया 40,000 प्लस 5,000, 45,000 हो गया। फिर 200 हो गया, 200 को लिखा प्लस प्लस करके, और फिर 70। तो ये आपका एक्सपैंड का मतलब पूरा खुल के आ गया नंबर, हर प्लेस अलग अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह अब दूसरा देखो 1,25,495। तो देखो 1 लाख है, 1 लाख में हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 5 डिजिट ये और 1 लाख 6 डिजिट। तो ये देखो ये आ गया, ये 1 लाख को हमने लिख दिया 1 लाख, फिर 20,000 और 5,000। ठीक है, 25,000 हो गया, फिर 400, फिर 90 प्लस 5। इस तरह से हर प्लेस को अलग अलग करके लिख लिया। इसी तरह अब सी वाले में देखिए 20,808। तो हमने क्या लिखा, 20,000 लिख दिया, फिर 800 और फिर 8। 10th प्लेस पे कुछ नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं, जैसे जिस प्लेस पे 0 है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको छोड़ देते हैं। इस तरह से आपको हर प्लेस को अलग अलग करके लिखना है। अब एक हमने दिया हुआ है, उसको आप खुद करेंगे और ये सब काम आपको कॉपी में करना है। अब हम लोग बेटा प्लेस वैल्यू सीखेंगे कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें किसी भी डिजिट के बीच में प्लेस वैल्यू पूछी है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें पहला इसमें देखो एग्जाम्पल दिया है हमने, ये ए वाला देखो
45,802। तो आप इसको पढ़ना शुरू करोगे वंस साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से। तो पहला है वंस, देखो हम बता रहे हैं, आप जो है वंस, टेंस, हंड्रेड, और ये आ जाएगा थाउजेंड प्लेस पे। चौथी डिजिट जो होते हैं थाउजेंड प्लेस पे आती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5,000। क्या हो जाएगी? 5,000। ठीक है, 1000 प्लेस है, 5 वैल्यू है, तो 5000 हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, इसमें तो आपको वंस प्लेस पे ही सर्किल किया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा ना? समझ लो ब्लैक बोर्ड है ये पेपर। अब सी वाले में देखिए, वंस से पढ़ना शुरू करेंगे तो वंस आएगा, और फिर दूसरा क्या? टेंस। टेंस का मतलब है 9 टेंस। 9 टेंस हो गया तो 90 हो गया, ये 9 टेंस मीन्स 90। अब देखो फोर्थ वाले डी वाले में क्या है? वंस, टेंस हो गया, 100 तीसरा, 1000 चौथा, 10,000 पाँचवा, 10,000 का मतलब 20,000 हो गया। ठीक है, और अभी एक मेथड और बता देंगे जो आपको लिखने में इजी होगा, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। अब देखो ई में ऐसे ही 100 प्लेस में, तो इसकी वैल्यू हो गई 400। ठीक है, अब एफ और जी आपको खुद ही करना है। ठीक है, अब हम इसमें जो बताने जा रहे थे आपको कि आपका एग्ज़ाम में ये सही हो, तो जिस डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे ये 5000 है, तो 5 लिखा हमने, देखो 5 हमने लिखेंगे, पहला पहला देखो ए वाला हमने 5 लिखेंगे, और उसके इधर देखो राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है? 3 डिजिट हैं, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारी इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे डी वाले में देखो, डी वाला बड़ा है, लंबा नंबर है डी वाला, तो हम देखो ये है, तो 2 लिखा, 2 की हमें वैल्यू निकालनी है, और उसके आगे कितनी डिजिट है? 4, 1 2 3 4, तो हम इसमें 4 जीरो लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और पीरियड्स के हिसाब से हम लोग इसमें कॉमा भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं अगर किसी डिजिट की पूछी गई है। ओके, समझ में आ गया? नीचे 2 वाला अब आपको खुद लिखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि अगर हमें नंबर नेम दिया हुआ है तो हम न्यूमरल कैसे लिखेंगे। अब हमें दिया हुआ है 4,74,009, तो हम जो है पहले हम लोग 10 lakhs तक लिखते जाएंगे। जैसे ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, और 10 lakhs, वैसे तो इसमें 4 lakhs ही दिया है, तो हमें 10 lakhs की ज़रूरत ही नहीं है। 7 डिजिट्स आती हैं लैक्स तक में, और आप लोगों को 10 lakhs तक में 7 डिजिट आती हैं, और लैक्स तक में तो 6 ही डिजिट आती है। तो आपके कोर्स में वैसे लैक्स तक ही है, लैक्स पीरियड तक, तो अब इसमें 6 डिजिट आनी चाहिए, तो हमने ये लिख दिया। अब सबसे पहले है 4 lakhs, तो हम लैक्स के नीचे हमने 4 लिख दिया, देखो लिख दिया ना 4। उसके बाद है 74,000, तो 10,000 में 7 और 1,000 वाले में 4, ये हो गया 74,000। और उसके बाद 9, इसका मतलब है 9 1 से लिख दिया, और ना टेंस दिया हुआ है ना 100, तो ये दोनों जीरो हो गए, तो आपका ये सही नंबर ये बन गया। ठीक है, इसी तरह है 29 lakhs 9,019। अब इसमें फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs। अब इसमें 10 lakhs तक है, तो देखो 29 lakhs 9,000 है, तो 10,000 की जगह जीरो हो जाएगा, और 19 100 प्लेस नहीं है तो 19 लिख दिया, 100 प्लेस पे जीरो लिख दिया, और 10,000 वाले पे जीरो लिख दिया। ओके, समझ में आ गया? अब ये आ गया 10,100,
ये है 10,100, तो ये तो आपका इजी है, आप लिख ही लोगे। वंस, टेंस, 100, 1,000 और 10,000 ये लिखा, फिर ये वंस पीरियड और ये 1,000 पीरियड, तो ये आपका हो गया। अब ये लास्ट वाला आपको खुद ही लिखना है, 50,140। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये है कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, उसके पीरियड्स, प्लेसेस, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स, कि हम ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएं जब हमें कुछ डिजिट्स दी हुई हों। राइट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स, हमें डिजिट्स दी होंगी, हमें लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। जैसे 4 डिजिट दिए हैं तो 4 डिजिट का नंबर बनाओगे, 5 डिजिट दिए हैं तो 5 का बनाओगे। तो इसमें देखो हमें डिजिट्स कौन सी दी हुई हैं, 4, 1, 8 और 7। तो हमें इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखते हैं, मतलब सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, I8, फिर उससे छोटा, तो उससे छोटा क्या है, 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 1, तो 8,741। इसमें आप जो है कॉमा लगाओगे पीरियड्स के हिसाब से। जैसे वंस पीरियड के बाद, मतलब 3 डिजिट के बाद राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ोगे फिर लगाओगे, और वैसे ही। ये नहीं कि हमने तो ऊपर जो हमने क्वेश्चन दिया है उसमें हमने हर एक के पीछे कॉमा लगाया है, क्योंकि हमने कोई नंबर नहीं दिया है, हमने डिजिट्स दिए हैं आपको, तो इसलिए हमने हर नंबर के बाद कॉमा लगाया है। लेकिन आप तो नंबर फॉर्म कर रहे हैं ना, तो नंबर फॉर्म करने के लिए तो आपको इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही कॉमा लगाना पड़ेगा। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कॉमा मत लगाओ, लेकिन हर डिजिट के बाद आंसर में कॉमा नहीं लगेगा। अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो 1 सबसे छोटा है, 4 उससे बड़ा है, 7 उससे बड़ा है और 8 सबसे बड़ा। 1478 ये जो है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स है, जो डिजिट्स आपको दी हुई हैं। अब उसके बाद आता है 5 डिजिट्स हमें दी हुई हैं, 49082। तो इसका ग्रेटेस्ट कैसे बनाएंगे, आपको पता ही है, चलो बताओ बताओ। सबसे पहले क्या आएगा, यस 9, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर लास्ट में आएगा 0। तो ये बन जाएगा 98,420। अब इसमें बहुत स्मॉलेस्ट बनाना है, और स्मॉलेस्ट में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उसमें 0 सबसे पहले लगा देते हैं। देखो ऐसे 0, 2, 4, 8 और 9। तो बेटा ये गलत है, ये जो है इसमें ये 4 ही डिजिट का बनेगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हम 2481 पढ़ेंगे, 89 सॉरी। तो ये जो है गलत है। आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है 2, है ना, इन 5 डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर है 2, और उसके बाद जो है हम 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो 2 लिखा, उसके बाद फिर हम 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 20। और अगर हम पहले की तरह लिखते तो उसकी वैल्यू हो जाती 2, तो ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 20 बन गया ना। फिर 4, उससे बड़ा नंबर फिर 8 और फिर 9, तो 20,489। ठीक है, समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देखना, समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर मुझसे पूछ लेना। इस तरह से ये मेन चीज़ें थी जो कि आपके थ्रू आउट द लाइफ काम में आएंगी, इसीलिए मैंने इसका रिवीजन कराया कि आप अच्छे से इसको देखो, समझो
और इसकी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये आपके हर क्लास में काम में आएगा। अब देखो, ब्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, बिल्डिंग विद ब्रिक्स, तो अब आ जाती है ब्रिक। हम फिर ब्रिक को ले आए। अब ब्रिक से हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, वॉल बनाते हैं और बहुत सी डिज़ाइंस बनाते हैं ब्रिक पैटर्न से, बहुत से। अब ब्रिक कैसी होती है, क्यूबाइडल होती है, क्यूब के आकार क्यूबाइडल होती है, क्यूबाइड होती है ना। और 3D ऑब्जेक्ट्स है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है। अब ब्रिक हैज़ फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। मतलब ये फेसेस होते हैं, 1 जैसे ये है, इसके पीछे साइड में दूसरा है, फिर तीसरा ये है, ये है, इसके पीछे एक है, 4 हो गए, और ये 5, और एक नीचे वाला 6। 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स होते हैं। देखो, तो हम आपको कल गूगल प्लेस में जब क्लास लेंगे ना, तो आपको ये भी दिखाएंगे। अब जो है ये देखो, कॉर्नर्स क्या है, 1 2 3 4, और इधर ये 5 और 6 और 7, और 7 के नीचे एक 8 कॉर्नर्स हो गए। और 12 एजेस होते हैं, मतलब किनारे, ये जो होते हैं। ये वाला पहले हम लोग इसको हटा दें, फिर हम तुम लोगों को एजेस समझा रहे हैं, समझ में आ जाएंगे। देखो, ये एक एज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये है ना, 5 ये, 6 ये, 7 ये, और 8 ये, 9 ये, और 10 11 और 12 जो हम लोगों को पीछे हो गए, देख नहीं रहे हैं। 10 11 इस वाले की साइड में है, और 12 वाला ये नीचे वाले के अपोजिट में है। जैसे इधर 4 हैं ये, तो इधर भी 4 हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और ऊपर 2 हैं तो नीचे भी 2 हैं, तो इस तरह से 12 एजेस हो गए। इस तरह से ब्रिक के इन फेसेस, कॉर्नर्स और एजेस की काउंटिंग होती है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया ना। ठीक है, अभी तो आज इतना ही रिवीजन हम लोग करेंगे, फिर आगे कुछ और भी रिवीजन करेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट का किसी दिन हम लोग ले लेंगे, फिर इसी तरह हर लेसन का एक एक दिन बीच में लेते चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, ओके बेटा, इतना ही काम है आज के लिए, बाय।